हमदोश, मेरी बात सुने। मैंने पापा से कहा, पापा मुझे हमदोश के शो में जाना है, और पापा पता क्या बोले? तुम जाओगे हमदोश के शो में। अच्छा, ये ऐसा हमदोश ऐसा दिल रखते नहीं। किवें मुखड़े तू नजरा हटावा, किवें मुखड़े तू नजरा हटावा, नी तेरे जिया होर दिसदा सोहणिया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हमदोश रिजवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ बॉक्स HD। नाजरीन, आज हमने रुख किया है एक ऐसी जगह का जहां पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 चाय, नंबर 2 बॉनफायर, नंबर 3 बहुत प्यारे दोस्त, और नंबर 4 ये सर्दियों की बेहतरीन रात। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चाय नोशी बहावलपुर के मकाम पर, और यहाँ पर हमारे बहुत ही प्यारे भाई, हमारे दोस्त काशिफ भाई ने हमें इनवाइट किया कि हम यहाँ पर आएँ और आकर एक प्रोग्राम करें। तो ये प्रोग्राम चाय नोशी से आप यहाँ पर इस वक्त देख रहे हैं। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बड़े स्पेशल गेस्ट हैं, बहावलपुर की बहुत खूबसूरत आवाज़ें हैं, बहुत टैलेंटेड लोग हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अरसलान, जो कि जिनका ताल्लुक बहावलपुर से, बहुत अच्छे सिंगर हैं, और उनके साथ ही हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। हम इन लोगों से भी बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच अरसलान एंड टीम, आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। अरसलान, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ जो 2 गिटारिस्ट मौजूद हैं इनका भी तारुफ करवाएं। जी हमदोश, ये मेरा जो बैंड है ताबीर दी बैंड, उसके रिदम गिटारिस्ट हैं सैयद अब्दुल्ला इनका नाम है, और ये उस्मान है, उस्मान शाहिद, ये बेसिस्ट हैं ताबीर दी बैंड के। तो अरसलान, हमारे नाजरीन को प्रोग्राम के आगाज़ में पहला कौन सा गाना सुनाने लगे आप? तो मेरे ख्याल में कुछ सूफ़ी हो जाए। ज़रूर ज़रूर। पढ़ पढ़ इल्म ते फाज़िल हो, ते कदी नफ्स अपने नू पढ़िया ना हो, भज भज वड़ना मंदर मसीह ते जेड़ा घर बैठा ओनू पढ़िया ना हो, लड़ना रोज शैतान दे नाल, ते कदी नफ्स अपने नाल लड़िया ना हो, भुले शाह आसमानी उड़दियां फड़ो ना, ते जेड़ा घर बैठा ओनू पढ़िया ना। बस करी हो यार इल्मो, बस करी हो यार, बस करी हो यार इल्मो, बस करी हो यार, एक अल्फ तेरे दरकार, एक अल्फ तेरे दरकार, हक बस करी हो यार इल्मो, बस करी हो यार, अल्लाह साया, अल्लाह साया। भावे जान ना जान, भावे जान ना जावे, वेड़े आवड़ मेरे, मैं तेरे कुर्बान, मैं तेरे कुर्बान,
मेरे भावे जान ना जा। इस इश्क दी जंगी विच मोर बुलंदा, इस इश्क दी जंगी विच मोर बुलंदा, सानू किबला ते काबा सोना हिड सेंदा, सानू किबला ते काबा सोना यार डसेंदा, सानू घायल करके मोड़ खबर ना लिया, सानू घायल करके मोड़ खबर ना लिया, तेरे इश्क नचाया कर छैया थैया थैया, तेरे इश्क में जो भी डूब गया उससे दुनिया की लहरों से डरना क्या। बहुत खूब अरसलान, आपने अपनी बड़ी खूबसूरत आवाज़ में हम लोगों को एंटरटेन किया है। वैसे एक बात बताइएगा, जैसे मेरी सेहत को देखते हुए मेरी आवाज़ की सिंक्रोनाइजेशन वैसे नहीं होती, तो आपकी सेहत के साथ भी आपकी आवाज़ को अगर सिंक्रोनाइज़ किया जाए तो ये एक बड़ी ताज्जुब की बात है। तो कैसे माशाल्लाह आपने जो है वो अपने इस टैलेंट को एक्सप्लोर किया, और हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि सिंगिंग की तरफ क्यों आए आप? हमदोश, ये मेरी बहुत जो है ना एक अजीब सी जर्नी है। बेसिकली मैं सिंगर समझ लें कि था ही नहीं और ना बनना चाहता था। मुझे बचपन में शौक़ था मिमिक्री करने का, तो मतलब 7-8 साल की एज से मैं टीवी पे देखता था सियासतदानों को, एक्टर्स को। तो दोस्तों ने कहना शुरू किया कि यार अगर इतनी आवाज़ें चेंज कर सकते हो, तुम्हारी अपनी भी बहुत प्यारी सी आवाज़ होगी, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो बस दोस्तों ने गाना शुरू किया स्कूल लेवल पे हल्का फुल्का, और स्कूल लेवल पे भी तब गाया जब कि स्कूल एंड हो चुका था। तो मिमिक्री आर्टिस्ट भी आप अपने आप को कहते हैं, और माशाल्लाह बड़ी यंग एज में आपके अंदर अल्लाह ने इतनी सलाहियत रखी हैं। हमें भी ज़रा मिमिक्री करके सुनाइए, किसकी करेंगे? ये तो आपने अब वही बात है कि चलिए इम्तिहान ले लिया। चलिए आप हमें किसी भी जिसको आप बेहतर समझते हैं हमें सुनाइए प्लीज़। आई थिंक कि बिलावल एक ऐसा करैक्टर है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कि हमदोश मेरी बात सुने। मैंने पापा से कहा पापा मुझे हमदोश के शो में जाना है, और पापा पता क्या बोले? तुम जाओगे हमदोश के शो में। अच्छा, ये अब जरदारी साहब की है। हमदोश ऐसा दिल रखते नहीं कि तुम्हें बुलाएं। अल्लाह अकबर, क्या बात है अरसलान। मेरे जितने भी साथी दोस्त यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनके लिए थोड़ी सी तालियां भी होनी चाहिए कि अल्लाह ने इनको इतनी अच्छी सलाहियतों से नवाजा है। मैं बात करना चाहूँगा आपसे कि गिटार बजाने का शौक़ क्यों हुआ, कैसे हुआ, और अभी जो आपकी जर्नी है एज ए गिटारिस्ट वो कैसी है? जर्नी तो खैर बहुत अच्छी पहले भी थी और अब चल भी रही है, लेकिन बेसिकली गिटार का शौक़ ना मुझे चाइल्डहुड से था बिल्कुल ना। तो उस टाइम मैंने गिटार परचेज़ नहीं किया था, लेकिन मैं घर वालों को अपोज़ करता था कि भाई मुझे गिटार दिलवाएं, मुझे शौक़ है। तो उन्होंने कहा भैया आपकी जब तक स्टडीज़ कंप्लीट नहीं हो जाती, जब तक कंप्लीशन नहीं होती, तो तब तक आपको गिटार नहीं देना। तो उसके बाद मैंने अपना इंटरमीडिएट कंप्लीट किया। उसके बाद जैसे यूनिवर्सिटी में मैं एंटर हुआ तो उस टाइम मुझे बाबा ने अपना गिटार लेकर दिया था। तो उसके बाद से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जा रही है और अब चल भी रही है आगे। ओके, सो उस्मान हमारे साथ हैं। उस्मान, बताइएगा कि आपका जो गिटार की जर्नी है वो कहाँ से चली और कहाँ पहुँची हुई है? जी अस्सलाम वालेकुम हमदोश। आज से ऑलमोस्ट 10 साल पहले मुझे गिटार गिफ्ट हुआ था। मेरे मामू ने मुझे फ़र्स्ट आने पर गिटार गिफ्ट किया था, तो उसके बाद से मुझे गिटार का शौक़ हुआ और शुरू में काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि बहावलपुर जैसे शहर में एक म्यूज़िशन की जर्नी इतनी आसान नहीं है। अब हो गई है, लेकिन उस वक्त नहीं थी। और स्पेशली एक ऐसे घराने में जहाँ आप मीडियम तबके से ताल्लुक़ रखते हो, तो आपके पेरेंट्स की सोच ये होती है कि बेटा पढ़ो, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो। लेकिन वहाँ अगर इस तरह का शौक़ पैदा हो जाए तो
पूरा करना पड़ता है, तो उसके लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। और इन 10 सालों में बहुत कुछ देखा, बहुत तो कुछ कितने अरसे सीखा। से आप एज ए गिटारिस्ट काम कर रहे हैं? कितने कॉन्सर्ट्स किए हैं? लोगों का क्या फीडबैक है बहावलपुर में और बहावलपुर से बाहर? अल्हम्दुलिल्लाह बहावलपुर के अंदर मैंने बेशुमार स्टेजेस किए हैं और अभी भी कर रहे हैं। 3 डिफरेंट बैंड्स के साथ भी काम कर चुके हैं और अब इस टाइम करंटली ताबीर बैंड में एज अ बेसिस्ट काम कर रहा हूँ। और रिदम गिटारिस्ट भी मैंने एज अ सेशन प्लेयर काफ़ी सारे आर्टिस्ट के साथ मुझे मौका मिला है। और मेरे अगर स्टेजेस की बात की जाए तो जिसमें एक कॉन्सर्ट हुआ था एक कॉलेज के अंदर जहाँ पर बिलाल सईद वगैरह का इवेंट हुआ था, तो वहाँ मैंने परफॉर्म किया, वहाँ मुझे मौका मिला, मैं सीनियर म्यूजिशियन से मिला, मुझे उन लोगों से बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और मैंने देखा कि एक म्यूजिशियन जो कि प्रोफेशनल फील्ड से ताल्लुक़ रखता है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, उनकी नेचर कैसी होती है, वो लोग आपके साथ किस तरीके से डील करते हैं और उनका बिहेव, उन चीज़ों ने मुझे बहुत इंस्पायर किया वहाँ पे। तो नाज़रीन कराम, इनके जो बैंड है उसका नाम है ताबीर बैंड। ये लोग मेरे लिए इंस्पिरेशन इसलिए हैं क्योंकि अपनी यंग उम्र के अंदर माशाल्लाह ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बहावलपुर को सर्व कर रहे हैं, बहावलपुर का एक अच्छा नाम आगे प्रमोट कर रहे हैं। तो नाज़रीन, इनके बैंड का नाम है ताबीर दी बैंड। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान के अगर इरादे पुख्ता हों, इरादे मजबूत हों, तो ताबीर भी बहुत अच्छी होती है, जो रिज़ल्ट्स हैं वो बहुत अच्छे आते हैं। तो अरसलान, ये बताइएगा कि म्यूज़िक आपके नज़दीक क्या है? आप म्यूज़िक को कैसे देखते हैं? हमदोश, अगर हम थ्योरेटिकली बात करें तो वो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रूह की ग़िज़ा है, क्योंकि हमारा जो आपको पता है कि मुआशरा है वो इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट है। तो हम इस चीज़ को जिस तरह से डील कर रहे हैं इस छोटे से शहर में, वो बहुत मुश्किल था हम सब के लिए। पहले हम अभी तो चले एक मीडिया थोड़ा बहुत आ गया, तो उससे पहले मौसीकी अगर आप मेरे नज़दीक देखते हैं तो कि मेरा पैशन है, क्योंकि मैं बाकायदा सीख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे नज़दीक तो मौसीकी स्टडीज़ के बाद जो है मैं इसी को टाइम देता हूँ सबसे ज़्यादा। जो मेरा फ्री टाइम होता है उसमें भी मैं इसी को टाइम देता हूँ। बाकी अब मैं इसके वो जो, क्योंकि इतना मैं हूँ नहीं कि मैं मौसीकी को उस तरह से डिफ़ाइन कर उस्तादों की तरह मैं डिफ़ाइन कर सकूँ। जितना इंसान होता है उसको उतना करना चाहिए। तो मेरे नज़दीक जो है मौसीकी मेरा पैशन है, ठीक है। मैं बहुत पैशनेट हूँ इसको लेके। जो जितनी भी मेरी एज के लड़के हैं, दूसरे भी, अगर कोई मुझे अच्छा मिलता है तो मैं उसको भी यही कहता हूँ कि अगर आप एक काम कर रहे हो तो उसको अधूरा ना करें। जैसे अब आप मीडिया फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, आप मैस कम्युनिकेशन के बगैर अगर मीडिया में आएंगे तो एक मैस कम्युनिकेशन वाले बंदे से कम्पीट करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। तो आप मुझे ये बताएं कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर म्यूज़िक स्टडीज़ होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? अगर होनी चाहिए तो उसका क्या फ़ायदा नज़र आता है? सर, बिल्कुल होनी चाहिए। लास्ट टाइम हमारी यूनिवर्सिटी में एक इवेंट हुआ, वहाँ पे हमारा कंपटीशन होता है सालाना, जैसे इवेंट्स होते हैं गालाज वगैरह, ये वो। वहाँ पे अब मैं उसका आपको फ़ायदा बता रहा हूँ कि फ़ायदा क्या हुआ। एक ऐसी लड़की बेचारी जीती जिसको गाने का ना अलिफ पता ना बे, उसने एक गाना रटा हुआ था, लेकिन वो बेचारी कंपटीशन में आई और वो सेकंड आ गई। मतलब कि चीज़ें अब टैलेंट जो है वो एक्सप्लोर होता है इस तरह के इवेंट्स में, जब आपकी सोसाइटीज़ बनती हैं, जब आपके म्यूज़िक क्लब्स बनते हैं कॉलेज लेवल पे, यूनिवर्सिटी लेवल पे, तो आपका जितना लोकल टैलेंट है या यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स हैं उनको मौका मिलता है। बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ प्लेटफॉर्म की वजह से रह जाते हैं। हमारे बहावलपुर में भी प्लेटफॉर्म्स नहीं है। तो यूनिवर्सिटी लेवल एक ऐसा है कि अगर वहाँ पे उसको थोड़ी सी कवरेज दी जाए या थोड़ा सा उसको उभार मिले तो वो चीज़ जो है अच्छे से एक्सप्लोर हो सकती है। कि जो जितने भी हमारे बच्चे जो अच्छे टैलेंटेड होते हैं वो हम भी अब यूनिवर्सिटी से ही निकले हैं, ज़ाहिर बात है। उस्मान है, ये भी अब कॉलेज लेवल यूनिवर्सिटी लेवल पे है, अब्दुल्ला भी इसी लेवल पे है। तो हम सब भी यूनिवर्सिटीज़ के इवेंट करते हैं, वहीं से हमें टीचर्स देखते हैं या कोई भाई रेफ़र करते हैं। तो आई थिंक कि जो यूनिवर्सिटी लेवल की जो सोसाइटीज़ हैं या जो म्यूज़िक उस लेवल पे हो रहा है वो बहुत ज़रूरी है, और ये सर होना चाहिए। अब अच्छी बात है कि स्टार्ट हो चुका है। तो अब जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी म्यूज़िक को सिखाया जाए, उसकी डेप्थ में जाया जाए। अपनी गुफ्तगू को और आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरी फरमाइश है कि हमें कुछ और मज़ेदार सुनाइए, ताकि बोन फायर है नाजरीन, चाय है, खूबसूरत माहौल है, सर्द रात है, हमारे साथ भी यादें हैं, आप लोगों के साथ भी यादें होंगी। और वैसे भी जो सर्दियों का एक मौसम होता है वो बहुत उदास मौसम होता है। तो इस मज़े को दोबाला करने के लिए अरसलान एंड टीम, ओवर टू यू। रात यूं दिल में तेरी भूले हुए याद आए,
जैसे वीरान में चुपके से बाहर आ जाए, जैसे शहरों पे होले से चले बाद नसीम, जैसे बीमार को बेवजह करार आ जाए। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। मौत मुझको गवारा है लेकिन, मौत मुझको गवारा है लेकिन, क्या करूं दम निकलता नहीं, क्या करूं दम निकलता नहीं। ये अदाए नज़ाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन, ये अदाए नज़ाकत बरासिल, मेरा दिल तुम पे कुर्बान लेकिन, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, क्या संभालोगे तुम मेरे दिल को, जब ये आंचल संभलता नहीं। आप बैठे हैं बालिम पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं। किवें मुखड़े तू नज़रां हटावां, किवें मुखड़े तू नज़रां हटावां, नी तेरे जिहा होर दिसदा सोहणिया, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। तू जे आवे तेनू सीने नाल लावां, ओ तू जे आवे तेनू सीने नाल लावां, नी तेरे जिहा होर दिसदा सोहणिया, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जिहा मैनू दिसदा नी कोई। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे जिहा मैनू दिसदा नी कोई। तेरी रावां विच ओ तेरी रावां विच, ओ तेरी रावां विच, तेरी रावां विच, तेरी रावां विच अखियां विछावां, तेरी रावां विच रख दे असावां, नी तेरे जिहा होर दिसदा सोहणिया, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। बहुत सारी तालियां होनी चाहिए जी हमारे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए। अरसलान, हम लोग लिटरली बहुत इन्जॉय कर रहे हैं विद योर टीम। नाज़रीन, बहावलपुर के अंदर ये ट्रेंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जा रहा है। आज से कुछ सालों पहले तक
हम लोग देखते थे ये सारा ट्रेंड जो है वो लाहौर इस्लामाबाद में होता था और लोगों की फैंटेसी होती थी कि बहावलपुर के अंदर भी इस तरह की एडिशंस होनी चाहिए। तो ये सारा क्रेडिट जाता है बहावलपुर के लोगों को कि बहावलपुर को प्रमोट करने के लिए वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैं बात करना चाहूँगा, हमारे साथ मौजूद हैं काशिफ भाई। काशिफ भाई बताइएगा कि आपको कैसे ख्याल आया कि बहावलपुर में एक अच्छा एडिशन इस तरह एक और करना चाहिए? मैंने ना पहले कभी ऐसा कोई पॉइंट नहीं देखा था और लाहौर में अक्सर जाता था, जैसे वहाँ पे चाहे कवाली वगैरह है वैसे, फिर वहाँ से देखा सारा दिन हम ना बाहर ही घूमते थे दोस्तों के साथ, उठक बैठक होती थी, तो वहाँ पे ना ऐसी कोई म्यूज़िकल जगह ऐसी या इस टाइप का ना कोई ढाबा नहीं बनाया गया था। तो फिर ऐसे अचानक ख्याल आया, तो फिर एक म्यूज़िक के साथ न्यू ट्रेंड लेके चाय नोशी के नाम से हम यहाँ लेके आए। सर ये बताइएगा कि आपके इस जो ढाबा आपने बनाया, इसको हम ढाबा कह सकते हैं, तो इसमें क्या स्पेशलिटी है? वैसे हम लोग देख रहे हैं कि इसको आपने कोई बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं बनाया, लेकिन इट इज़ अट्रैक्टिव, सो फार सो गुड। तो आप बताइए इसके क्या सोच है इसके पीछे? पीछे ये सोच है कि एक दोस्तों के साथ माहौल बन जाता है घर टाइप, यानी जैसे हम बाहर वगैरह गैदरिंग करते हैं होटलों से, यानी एक खुले साइन टाइप एक हो जाता है। और दूसरा ये पराठा और चाय वगैरह भी साथ इंसान बैठ के एंजॉय भी कर लेता है, पी भी लेता है, गपशप की गपशप भी हो जाती है और एंजॉय का एंजॉय भी हो जाता है। तो नाज़रीन कराम, यहाँ पर हम लोग जब आए हैं तो इस जगह की स्पेशलिटी ये है कि इन्होंने कोई भी फैंसी चीज़ इसमें ऐड नहीं की। इन्होंने यहाँ पर एक घर था इनका, उसको इन्होंने एक पुराने स्टाइल के अंदर बना दिया। यहाँ पर कुछ कोट्स लिखी हुई हैं दीवारों के ऊपर, इन्होंने कुछ पेंटिंग्स लगाई हैं, ऊपर भी बैठने का इन्होंने इंतज़ाम किया है। एंड लिटरली आई एम एंजॉइंग सो मच। मेरे साथ मेरी टीम मौजूद है, इबाद बेग मौजूद हैं, अली मौजूद हैं, और इन लोगों के बगैर मैं कुछ भी नहीं हूँ। लिटरली इन लोगों का साथ है तो हमदोश रिजवी आपके सामने आता है। ये बैक कैमरा भी काम करते हैं। इबाद बेग हमारे चैनल का एक बहुत बड़ा नाम है हमारे लिए बेसिकली, और बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए जो कि उनको चाहते हैं। तो इंशाल्लाह आप आने वाले दिनों में इबाद को भी स्क्रीन पर देखेंगे मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ के साथ, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ। उस्मान बताइएगा कि अगर कोई गिटार सीखना चाहता है तो उसके लिए क्या चीज़ें चाहिए होती हैं एक अच्छा गिटारिस्ट बनने के लिए? जी हमदोश भाई, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप एक म्यूज़िशियन बनना चाहते हैं, एक गिटारिस्ट बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो आपको पैशनेट होना पड़ेगा उस चीज़ के बारे में। और मैं अपने व्यूअर्स को ये भी बताना चाहूँगा कि प्रैक्टिस आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है, लेकिन म्यूज़िशियन बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि आप पैशनेट हो उस चीज़ के बारे में। सेकेंडली, आप प्रैक्टिस को जारी रखें। तीसरी चीज़, मैं एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आप म्यूज़िशियन बने, लेकिन आपकी नेचर बहुत मैटर करती है। अगर आप डाउन टू अर्थ नहीं होंगे, अगर आप में एरोगेंसी होगी, तो आप कभी भी इस फील्ड में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। मैं प्रोफेशनल म्यूज़िशियन से मिला हूँ, मैंने देखा है उनका क्या बिहेव होता है, वो किस तरीके से एक नॉर्मल बंदे से बात करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने देखी एक म्यूज़िशियन के अंदर होनी ज़रूरी है, क्योंकि ये स्किल्स कोई भी सीख सकता है, लेकिन अगर आपकी नेचर में ये सारी चीज़ें शामिल नहीं हैं तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो आप लोगों की जो जर्नी है दोस्तों की, आप लोगों ने काम स्टार्ट किया है, साथ हैं, नोक झोंक होती होगी, तो अरसलान कैसे टैकल करते हैं इस सारी चीज़ों को? क्योंकि ऑब्वियसली आप लीड भी कर रहे होते हैं साथ साथ, तो हर जगह झगड़े भी होते हैं, जवान खून है, हमें भी गुस्सा आता है, इस तरह आप लोगों को भी आपस में काम करते हुए गुस्सा आता होगा, तो किस तरह टैकल करते हैं इन चीज़ों को? ये सबसे अहम बात आपने जो है पूछी है जो बैंड्स में होता है। हम दोस्त देखें, नोक जोक हर जगह होती है। ये तो अगर कोई बंदा कहता है कि जी हम दोस्त हैं, हम में नहीं होती, तो वो झूठ बोलता है। जब नोक जोक होती है तो हम कोशिश ये करते हैं कि फ़ेस टू फेस आया जाए। ये नहीं है कि ये मैं इसको इसकी बात बता रहा हूँ, वो मुझे उसकी बता रहा है। मतलब हम कॉल पे एक दूसरे डिस्कस करेंगे, हम कहेंगे अच्छा यार उसको ले आओ, बैठ के देखते हैं क्या है। बाजू का तो होता है कि बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि नहीं यार ऐसी की तैसी लेकिन क्या है कि वही बात है कि एक दूसरे के बगैर रहा भी नहीं जाता। फिर अभी तक की कौन सी ऐसी बड़ी लड़ाई है जो आपको याद हो और हम चाहते हैं कि हमारे नाजरीन को आप वो बताएं? खुल के बताएं हमारे नाजरीन को कि सर बहुत ज़्यादा है, चलें डेली बेस कोई भी एक अभी आते हुए भी हुई है। अच्छा, तो नाजरीन ये जो है ना, ये हुस्न होता है, ये ऊंच नीच ज़िंदगी के अंदर होती है। तो टीम वर्क में जब आप काम करते हैं तो ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो हमारे ये प्रोग्राम का जो बेसिकली मकसद है, हम लोग कुछ कंस्ट्रक्टिव आप तक प्रोग्राम्स लेके आ सकें। हंसी मजाक भी चलती रहती है, ज़िंदगी के अंदर मसाइल भी आते रहते हैं, इम्तिहान भी आते रहते हैं। आप और हम बेसिकली एक मकसद के पीछे नाज़रीन कराम भाग रहे हैं, और वो मकसद क्या है? कामयाब होना, एक अच्छा इंसान बनना,
दुनिया में नाम बनाना, और उसी के साथ ये बहुत ज़रूरी है कि आखिरत में नाम बनाना। तो एक मकसद है वो ये कि हमने अच्छा पैसा भी कमाना है, हमने कामयाब भी होना है। तो मैं हमेशा ये कहा करता हूँ कि उस मकसद को अचीव करने के लिए अगर हम लोग साथ मिलकर चलेंगे तो ये मकसद और ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकेगा और हम अपना टारगेट अचीव कर सकेंगे। एक शेर जो मैं हमेशा कहता हूँ, और आज के इस खूबसूरत रात में जब मेरे दोस्त, मेरी टीम, मेरे साथ ये सिंगर्स मौजूद हैं, चाय नोशी भी हम मौजूद हैं, तो एक शेर मैं हमेशा करता हूँ जो कि मुझे मोटिवेटेड रखता है और मुझे मेरे अंदर ये स्पिरिट पैदा होती है कि मैं अपने साथ लोगों को लेके चलूँ। और ये कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। और आज यहाँ आने का मकसद भी नाजरीन, इस कारवां को साथ लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे साथ हैं, हम इनके साथ हैं, आप देखने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। तो आप लोगों की सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाय नोशी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पर आएँ, काशिफ भाई यहाँ पर मौजूद होते हैं, हमारे बहुत अच्छे भाई मुगीज़ हैं, मुगीज़ भाई भी इसको ओन करते हैं। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, पराठे खाइए, चाय पिए, बहुत इंजॉय करें। हम अपने नेक्स्ट ट्रैक की तरफ चलते हैं और मैं चाहूँगा कि इतनी खूबसूरत रात में जब दोस्त बैठे हैं और बहावलपुर के अंदर हम लोग इंजॉय करें इस रात को। नाज़रीन का नाम जनूबी पंजाब और स्पेशली बहावलपुर की स्पेशलिटी सराइकी है और हम अपनी सराइकी को नहीं भूल सकते, हम अपने कल्चर को नहीं भूल सकते। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें कोई सराइकी सॉन्ग भी सुनाएं। और उससे पहले शाकिर शुजाबादी, बहुत बड़ा नाम, शाकिर शुजाबादी कहते हैं कि मेरे दिल विच सजन तू झाती पा, मेरे दिल विच सजन तू झाती पा, एक तू लफ्ज़ें दूजा मूंझ तेरी। तो इसी के साथ ओवर टू यू और हमें आप सराइकी कोई गाना सुनाइए प्लीज़। जी हम दोस्त बिल्कुल सराइकी हम कर रहे हैं स्टार्ट, लेकिन ये एक अनप्लग्ड वर्जन है जो कि एक बैंड के साथ जो अलग चीज़ होती है, लेकिन हम अच्छे से कोशिश कर रहे हैं। ज़रूर ज़रूर, अपने कल्चर को हम जो ज़रूर है किसी भी तरीके, हमारे नाजरीन बहुत सपोर्टिव हैं और आपको अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। कमीज तेरी काली वे सोने फुल्लां वाली, कमीज तेरी काली वे सोने फुल्लां वाली, भावे वसे तू वलैत असा करनी नी रैत, भावे वसे तू वलैत असा करनी नी रैत, तेनू लेके जाना है मियां वाली। कमीज तेरी, कमीज तेरी, कमीज तेरी काली वे सोने फुल्लां वाली, कमीज तेरी काली वे सोने फुल्लां वाली। बहुत ही खूबसूरत गाना कमीज़ तेरी काली, सराइकी को हम ऑब्वियसली नहीं भूल सकते। नाज़रीन आज के इस प्रोग्राम के अख्ताम की जानिब अब जा रहे हैं, लेकिन ये जो बैठक है, ये जो दोस्तों का साथ है और ये प्रोग्राम है, दिल नहीं करता कि इसको हम ख़त्म करें, लेकिन ज़ाहिर सी बात है हमें बहुत सारी चीज़ों को भी देखना होता है। तो अरसलान एंड टीम, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते सब हम चाहेंगे कि आप हमारे नाज़रीन को एक बेहतरीन सा कोई कलाम या गाना जो आपका दिल करे आप वो सुनाएं और हम आज की इस प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब ले जाएं। जी हम दोस्त अपने कल्चर से, क्योंकि अभी तक हम अपने कल्चर को लेके चल रहे हैं, तो हम पाकिस्तानी गाना ही सुनाएंगे आपको। हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा नाम जो इस एरा का है आतिफ़ असलम, उनका गाना जो कि सदाबहार गाना, आई थिंक कि बहुत से सिंगर्स आते जाते रहेंगे लेकिन ये गाना हमेशा चलता रहेगा। तो चलें आप सुन ही दें फिर अब। ज़रूर ज़रूर। न जाने कब से उम्मीदें कुछ बाकी है, मुझे फिर भी तेरी याद क्यों आती है। न जाने कब से,
न जाने कब से, न जाने कब से। बहुत खूब अरसलान एंड टीम, हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आया। नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। यहाँ पर मुझे एक बड़ी मज़े की चीज़ नज़र आई कि इन लोगों ने, जो इस जगह के ओनर्स हैं, उन्होंने कुछ क्रिएटिविटी की है और आप अपनी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि जिसने चाय का पौधा दरियाफ्त किया और जिसने चाय ईजाद की उनकी रूह को सलाम। आप इनका जज्बा, इनकी मोहब्बत चाय के साथ देखिए कि इन्होंने बड़ी बेहतरीन सी यहाँ पर आर्ट भी की हुई है। यहाँ पर बहुत ही मज़े का एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है। प्रोग्राम के अख्ताम में मैं चाहूँगा कि आप तीनों जो है वो एक एक मैसेज दें। स्टार्टिंग फ्रॉम यू, क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? जी, मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी जिस तरह के हम सब यंगस्टर्स हैं, तो हम अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं अभी। मतलब कि समझ रहे, इनिशियली स्टार्ट हुआ है सब कुछ हमारे लिए। तो जो लोग भी घर में बैठे हैं, मतलब उनमें कोई भी टैलेंट और वो ये सोचते हैं कि वो बाहर निकलेंगे तो पता नहीं लोग क्या कहेंगे या वो कामयाब नहीं हो सकते, तो एटलीस्ट उनको स्टेप आउट ज़रूर करना चाहिए, आना चाहिए। बाकी ऊपर वाला जो है वो जो बेहतरीन सोचता है वही होता है। तो मैं भी पहले यही सोचता था कि शायद मैं बाहर जाऊंगा तो इन नहीं हो पाऊंगा या कामयाब नहीं हो पाऊंगा, लेकिन जिस बंदे का जितना एक उसने मेहनत की होगी उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा। तो सबको मेहनत के साथ और लगन के साथ अपना आप जो है वो दिखाना चाहिए, अपना आप दिखाना चाहिए। अब्दुल्ला, आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बात को ऐड अप करना चाहूँगा कि जब मैंने म्यूज़िक की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई थी तो बेसिकली मैं सैयद फैमिली से बिलोंग करता हूँ। तो इस चीज़ में मुझे बहुत सारी यानी मुश्किलात का सामना हुआ था कि भाई आप म्यूज़िक कर रहे हैं, आप सैयद फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी फैमिलीज़ वगैरह, आगे रिलेटिव्स वगैरह, उन्होंने बहुत जैसे टोंट होते हैं इस तरह उन्होंने बहुत मुझे यानी नीचे दबाव डालने की भाई ना करे, म्यूज़िक ना करे। लेकिन फिर भी मैं अपने अज़्म के ऊपर डटा रहा, लेकिन आगे चलता गया। तो इसी बात से मैं यही मैसेज, अरसान भाई ने बहुत प्यारी बात की है कि अपने आप को कम से कम स्टेप आउट करना चाहिए, बाहर आना चाहिए, निकलना चाहिए बाहर, कि कम से कम अपनी जो अंदर क्वालिटीज़ हैं उन्हें तो बंदा वेल डिफाइन करे कि हाँ यार मैं ये कर सकता हूँ और मुझे ये करना चाहिए। तो उसके ऊपर अज़्म रहें, बाकी एफ़र्ट्स करते रहें, स्ट्रगल करते रहें, बाकी अल्लाह हमें नासिर हो। और इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हमेशा ना एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। ये नहीं कि उसको बाकी नीचे दबा दें और आगे ना चल पाए वो। इसी वजह से यानी माशरे के अंदर ये चीज़ हम बहुत देखते हैं आगे पीछे कि लोगों को दबाते बहुत हैं, गिराते बहुत हैं। ये नहीं कि उनका हाथ पकड़ के उन्हें ऊपर लेके आया जाए। बिल्कुल नाज़रीन कराम, सपोर्ट इंसान की ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है और बग़ैर सपोर्ट के इंसान कुछ नहीं कर सकता। उस्मान, क्या कहना चाहेंगे? मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आप म्यूज़िशियन बनना चाहते हैं या लाइफ की किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जो भी आपके ख्वाब है आप उसे बेशक पूरा करें, लेकिन कंसिस्टेंट होकर रहें। एक चीज़ का अगर आपने सोच लिया तो उस पर डटे रहें। और मैं ये कहूँगा कि कोई बाहर से आके आपको इस चीज़ में उभारेगा नहीं, आपको वो आप होंगे जो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचाएगा। तो आपने उस चीज़ पर डटे रहना है और कोशिश करें कि जितना हो सके, अगर आपके हाथों किसी का भला होता है तो वो ज़रूर कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि अगर मैंने इसकी हेल्प कर दी तो मेरा क्या होगा। तो मैं एक ये मैसेज ज़रूर देना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत बात है उस्मान, और इसी अज़्म के साथ कि परवरदिगार हमारे देखने वालों को ज़िंदगी में कामयाबियाँ, खुशियाँ अता करे और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। न्यूज़ बॉक्स HD इसी तरह आप तमाम लोगों के लिए कोशिश करता रहेगा। एक नया ट्रेंड हम भी भावलपुर में लेकर आए हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें आप तमाम लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। मेरी और मेरी टीम दिन रात मेहनत कर रही है सिर्फ इसलिए कि आप लोगों तक हम अच्छी चीज़ पहुंचा सकें, हम बहावलपुर को सर्व कर सकें और बहावलपुर को स्पेशली एक अच्छे लेवल पर प्रमोट कर सकें। हमारे साथ आज ये लोग मौजूद थे, ताबीर दी बैंड। इनको फेसबुक और यूट्यूब पर जाके सुनिए, इनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चाय नोशी पे तशरीफ़ लाइए, पराठे इंजॉय कीजिए, चाय पीजिए, माहौल इंजॉय कीजिए। इन द एंड न्यूज़ बॉक्स HD को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, फेसबुक पे जाके लाइक कीजिएगा और स्पेशली यूट्यूब पे जाने के बाद बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपने मेज़बान हमदोश रिजवी को इबाद बेग और अली के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।
नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी लोकेशन पर आएँ, बेशक वो कोई रेस्टोरेंट हो या फिर कोई और जगह, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर है 0333639140 और उसी के साथ आप हमारे ऑफिस तशरीफ़ ला सकते हैं। एड्रेस है 26A मॉडल टाउन B स्ट्रीट नंबर 5 शर्की, बहावलपुर।